तक आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल प्रोसीजर जो कि एक्सरे में होता है, जिसका नाम है आईवीपी या फिर आईवीयू भी कहते हैं। आईवीपी का मतलब होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम और आईवीयू मतलब इंट्रावेनस यूरोग्राम। तो इसमें हम बात करेंगे, अभी हम एक्सरे के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आईवीपी सीटी भी होता है, एमआर भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम पहले एक्सरे की बात कर लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसमें इंडिकेशंस क्या होंगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होगी, रिस्क फैक्टर्स क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, कौन सा है, कैसे यूज़ करेंगे, और पेशेंट प्रिपरेशन, फिल्मिंग टेक्निक, मैं सभी के बारे में बात करूँगा। तो फर्स्टली हम लोग इंडिकेशन देख लेते हैं कि इंडिकेशंस क्या होगी, कि मतलब हम लोग आईवीपी क्यों करेंगे इंडिकेशंस। पहली बात है कि आईवीपी में हम लोग मेजरली क्या देखेंगे, क्यूबी देखेंगे, इसी का एक्सक्रीशन देखेंगे, कैसे एक्सक्रीट कर रहा है, एक्सक्रीशन देखेंगे। जैसे कि ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट यूटर, ये राइट यूटर, और यहाँ पे ये ब्लैडर। तो इस किडनी से जो हम कॉन्ट्रास्ट जो देंगे, जो इंट्रावेनस हम जो कॉन्ट्रास्ट देंगे, वो जो एक्सक्रीट करेगा इस यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगा, उसी को हम ट्रेस करते हैं, तो उसी को कहते हैं आईवीपी। ठीक है। इसी में कोई कैलकुलस है, यानी कि स्टोन, आम भाषा में पत्थर बोलते हैं उसको, स्टोन यहाँ पे किडनी में है या फिर यूरेटर में है, तो उसके कारण कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा है वो रीनल फंक्शन को, इसलिए हम लोग आईवीपी कराते हैं। आईवीपी इसीलिए कराते हैं। तो ये एक रफ सा हो गया आइडिया कि हाँ आईवीपी क्या होता है और आईवीपी क्यों करवाते हैं। अब इंडिकेशंस में हम लिख लेते हैं, ऐसे तो नहीं ना लिख पाएंगे एग्जाम में, तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रीनिंग एंटायर यूरिनरी सिस्टम, एंटायर यूरिनरी सिस्टम। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अगर कोई डिजीज़ है रीनल सिस्टम में, वो हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा डिफरेंशिएट करना है कि लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी में कितना एक्सक्रीशन है, कितना एक्सक्रीट कर रहा है, तो उसके लिए कोई एबनॉर्मेलिटी है यूरेटर में, पीयू जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि मास हो गया है पीयू जंक्शन पे, तो उसके लिए, और यूरिनरी ट्रैक में यूटी में टीबी हो गया है, उसके लिए, या फिर सस्पेक्टेड है कोई सस्पेक्टेड है रीनल इंजरी, यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके लिए भी कराते हैं आईवीपी। या फिर अगर फ्लैंक पेन हो रहा है किसी साइड अगर फ्लैंक पेन हो रहा है किसी को, तो उसके लिए भी हम आईवीपी करवा सकते हैं। तो ये मेजर इंडिकेशंस है जिसके लिए हम आईवीपी करवा सकते हैं। वही बात करते हैं हम, सेकेंड पार्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, क्यों नहीं करेंगे आईवीपी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो दो ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, एक तो सभी चीज़ में होती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो भी जितना भी एक्सरे वाला पार्ट होगा ना जिसमें, उसमें प्रेगनेंसी है तो नहीं करेंगे। दूसरा, किसी को अगर
आयोडीन से एलर्जी है, किसी को अगर आयोडीन से एलर्जी है, आज मेरा ब्रश सही से काम नहीं कर रहा है, किसी को अगर आयोडीन से एलर्जी है तब भी हम नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। जो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होता है आईबीपी में, मतलब क्यों नहीं करेंगे, क्या क्या रिस्क फैक्टर सामने आ सकता है कॉन्ट्रास्ट देने पे, या फिर ऐसे कार्डियक फेलियर की स्थिति हो जाए तो ये एक रिस्क है। किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, कोई डायबिटिक है, किसी को प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन होता है आयोडीन से या फिर कॉन्ट्रास्ट से, बस बेसिकली यही होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया। बेसिकली हम लोग एक ही कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, वो है बेसिकली लोग ओमनी पैक यूज़ करते हैं, ओमनी पैक ही यूज़ करते हैं, यानी कि आयोहेक्सोल। आयोहेक्सोल ही यूज़ करते हैं, नया नाइनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया अलग अलग एमजी में, वो कहीं पे 300, कहीं पे 350, कहीं पे 370 ऐसे ऐसे यूज़ होता है, उससे कोई बहस नहीं है। बट सबसे कम रिएक्शन 350 में देखा जाता है, बाकी 300 में भी एलर्जी डिटेक्शंस होते हैं, 370 में भी होते हैं। और जो सोलेबिलिटी होती है कॉन्ट्रास्ट की वो भी ठीक रहता है 350 का। और फिर अब हम बात करेंगे शायद प्रिपरेशन है नेक्स्ट, पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे बड़ा और सबसे मेजर ख्याल जो रखना होता है हर किसी को पेशेंट प्रिपरेशन में, और वो होता है फास्ट होना चाहिए, कम से कम 4 आवर का, कम से कम 4 घंटा जो है पेशेंट खाली पेट रहना चाहिए। और जो बावल लूप्स हैं वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, जो बावल डिस्टेंशन है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बावल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग डिल्कोलेक्स का टैबलेट एक दिन पहले देते हैं खाने के लिए। बच्चा है तो 1, नहीं तो एडल्ट है तो 2, और भी दे सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंडेड है बावल तो। सबसे पहला ये, और बस यही, पेट क्लियर होना चाहिए, बावल नहीं दिखना चाहिए, और जो हमारा एरिया है केयूबी का वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ब्रेथ होल्ड भी एक तरीका होता है, कई पेशेंट्स नहीं रोक पाते हैं। ब्रेथ होल्ड भी पेशेंट को बताना है कि हाँ आप सांस ले लीजिए और फिर रोक लीजिए, रोक के रखिए सांस। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक चीज़ जो हर जगह होती है वो है सांस रोकना। मोशन नहीं दिखना चाहिए, अगर आपको मोशन दिख रहा है तो इमेज ब्लर आएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। पेशेंट प्रिपरेशन में सिर्फ यही होता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और फिल्म टेक्निक की बात, और कॉन्ट्रास्ट में एक चीज़ रह गया कि कितना कॉन्ट्रास्ट किसको देना है। वैसे हम 2 ml पर kg के हिसाब से दे सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, अगर एडल्ट है तो। मैक्सिमम हम 60 ml कॉन्ट्रास्ट देते हैं, मैक्सिमम बहुत होता है 60 ml। अगर ज़्यादा वेट है तब हम लोग 70-80 तक जाते हैं। अगर बच्चा है तो बस उसको 1 ml पर kg के हिसाब से दे दीजिए आप कॉन्ट्रास्ट, सबसे बेस्ट रहता है। और हम मालूम कैसे करेंगे कि हाँ किसको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो गया है और किसको कॉन्ट्रास्ट कम हो गया है? तो जब भी आप, अभी हम बात करेंगे फिल्म में, ऐसे मैं बता दूं तो कब फिल्म लेना है। तो फिल्मिंग में
फिल्मिंग में पहला तो हम स्काउट लेंगे, जिसमें देख लेंगे कि बबल तो नहीं है। दूसरा फिल्म हम 2 मिनट्स का लेंगे, जिसमें हम सिर्फ नेफ्रोग्राम देखेंगे कि हाँ ठीक है, नेफ्रो ठीक है कि नहीं है। नेफ्रो के लिए इसी में मालूम चलेगा कि आपका कॉन्ट्रास्ट पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा डेंस नेफ्रोग्राम बनता है यानी कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिए हैं हम, अगर थोड़ा कम डेंस होता है, अगर कम होता है डेंस, तो हमारा कॉन्ट्रास्ट कम गया है, तो दोबारा नहीं देना है, कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म हम लोग लेते हैं 5 मिनट्स का, फिर हम लोग लेते हैं 15 मिनट्स का फिल्म, फिर 45 मिनट्स ले लीजिए, फिर आप स्किप करिए, कम एक्सपोजर देना है, स्किप करते हैं हम लोग 60 मिनट का फिल्म, सीधा 2 आवर, 2 के बाद 4 आवर्स, फिर भी एक्सक्रीशन चल रहा है, देन 6 आवर्स, 6 आवर में भी एक्सक्रीशन चल रहा है, देन वी विल स्किप 8 and 10 और 14 और 16 आवर, जस्ट टेक ओनली 24 आवर्स फिल्म, दिस इज़ इनफ। इतना फिल्म इनफ है किसी भी आईवीपी को करने के लिए, और इतना ही फिल्म लेना मैं बेटर समझता हूँ, क्योंकि आप देखिए कितना एक्सपोज दे रहे हैं, एक स्काउट का एक्सपोजर दे रहे हैं, और फिर एक 2 मिनट का, एक 5 मिनट का, 3 4 5 6 7 8 9 एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और 1-2 वो सांस लेने के चक्कर में करेगा, वो अलग से है। तो 9 एक्सपोजर बहुत है, इतने में आईपी हो जाना चाहिए। अगर किसी को होल्ड अप है तो वो 24 आवर में क्लियर हो जाता है, अगर नहीं होता है दैन टेक 48 आवर फिल्म, बस 24 आवर पे आप उसको रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, कोई भी रिपोर्टिंग कर देगा, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम फिल्मिंग कैसे करेंगे इसकी, तो स्काउट जो होता है, जो स्काउट है उसको 14:17 में देना है, एक फिल्म बड़ा करके, और देन आपके ऊपर चॉइस है कि आप 10-12 में दे रहे हैं या फिर कितने में दे रहे हैं। बेसिकली आप 11-14 में 3-3 करके या फिर 2-2 करके 2 फिल्म करके आप दे सकते हैं लैंडस्केप में, ऐसे करके। ये 5 मिनट हो गया, ये 15 मिनट हो गया, ऐसे करके जनरली दे सकते हैं आप जो भी फिल्मिंग है। बाकी आप खुद होशियार हैं। आईवीपी इतना ही है, ध्यान देना है एलर्जिक रिएक्शंस का, कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर आती है तो आप अगर कॉन्ट्रास्ट देते हैं उसको, तो उसको 1 घंटा बाद कहेंगे कि हाँ आप उसके बाद ही आप दूध पिलाएं, नहीं तो नहीं पिलाएं। दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। मैं इसको फिक्स करवाता हूँ और जब से रेटिंग आ रही है